और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की छापेमारी में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सली संगठनों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नक्सली संगठनों का छात्र कनेक्शन सामने आया है। नक्सलियों के संगठन से जुड़े कई छात्र संगठन, कुछ छात्र संगठनों का खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। छात्र संगठनों को दी गई कैडर बढ़ाने की जिम्मेदारी। पिछले महीने इसी केस मामले में जांच एजेंसी एनआईए द्वारा बिहार में भी की गई थी कार्रवाई। बिहार से नक्सल संगठन से जुड़े संदिग्ध रोहित विद्यार्थी को गिरफ्तार किया गया था। शंकर आनंद हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी? देखिए शांति, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि विशेष तौर पर प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, देवरिया, आजमगढ़ में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में नक्सल संगठनों से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जांच सबूतों को इकट्ठा किया गया। और इसी दौरान में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कई ऐसे महत्वपूर्ण जो लैपटॉप और तमाम सामग्रियों को जो इकट्ठा किया गया। और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान में ये पाया गया कि कई ऐसे छात्र संगठनों में अपनी जो एक पैठ जो है वो बनाना चाहते थे ये नक्सली संगठन, और उत्तर प्रदेश में ये अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहे थे। और छात्र संगठनों में जो युवाओं को किस तरह से भरमा करके उसको गलत राह पर लेके जा करके उसको किस तरह से इस संगठन के लिए काम करवाना चाहते थे, तो इससे जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जिसको और आगे विस्तार से खंगाला जा रहा है। और छात्र संगठनों में किस तरह से ये जो नक्सल संगठन है वो आगे पैठ बनाना चाहते थे, इससे जुड़ा हुआ एक कई महत्वपूर्ण जो सबूत है वो जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं। और जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पर और ज्यादा कार्रवाई की जा सकती है। और समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, अगर वहां पर नक्सल संगठन पांव पसारने कोशिश करेंगे तो इन तमाम मामलों की जानकारी जिस तरह से बकायदा पिछले साल जांच एजेंसी को लगी थी, उसी के आधार पर इसी साल जनवरी में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में केस रजिस्टर किया गया था। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जोन के द्वारा इस मामले में एनआईए की कार्रवाई की गई। और कहा जा सकता है कि कल का जो ये सर्च ऑपरेशन था बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिसमें कि जांच एजेंसी के हाथों में बेहद महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें कि ये सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है कि कुछ छात्र संगठनों यानी कि स्टूडेंट विंग का किस तरह से भूमिका है वो इस मामले में सामने आ रहा है। और छात्र संगठनों से जुड़े हुए कई ऐसे आरोपी हैं, उसकी भूमिका यहां निकल के सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में पिछले महीने ही जिस तरह से बिहार में भी कार्रवाई की गई थी, एनआईए के द्वारा बिहार में कार्रवाई किया गया था और वहां पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण था विद्यार्थी। और विद्यार्थी से जब इस मामले में पूछताछ की गई थी तो उसके बाद ही इस मामले में तमाम जानकारी निकल के सामने आई थी, और उसी के आधार पर प्रमोद मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई थी। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि अभी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक का जो कनेक्शन जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है, आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ बड़े खुलासे जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा किया जा सकता है। क्या कुछ लीडर्स को चिन्हित किया गया है जो ब्रेन वॉश करने का काम एक तरह से कर रहे हैं? इनकी क्या पूरी फहरिस्त तैयार करने की तैयारी की जा रही है? निश्चित तौर पे आपने एकदम सटीक सवाल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में जो पूछताछ की गई है, रोहित विद्यार्थी नाम के एक शख्स से जब पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई थी। और उसी के बाद एनआईए के द्वारा रोहित विद्यार्थी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद प्रमोद मिश्रा का नाम आया था, लेकिन अभी कुछ नामों पर जो जिसका संबंध उत्तर प्रदेश में है, उन नामों के बारे में भी जो जांच एजेंसी के द्वारा अभी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी भी होने मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।